बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी इंटीमेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है जैसे ही आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है या इंटीमेसी जो है वो बेड रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म होता है। जबकि इसकी रियलिटी जो है साइकोलॉजी कुछ और बताती है कि एक्चुअली आपका रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का है उसका पता ही आफ्टर जो आपका बेड रिलेशनशिप हुआ है, जो इंटीमेसी हुई है, जो करबत का ताल्लुक बना है, जो हम बिस्तरी का ताल्लुक बना है, उसके बाद एक्चुअली क्या हो रहा है, वो एक्चुअली आपके रिलेशनशिप की सेटिस्फेक्शन को डिटर्मिन करता है। बहुत सारी द राइट ऑफ द मोमेंट जब आपका सेक्सुअल जो है वो इंटीमेसी कम होता है या वो ख़त्म होता है और वो आपके इमोशनल बॉन्ड को घंटों दिनों तक जो है जिस तरह से आपका सेक्सुअल जो इंटीमेसी ख़त्म होता है वो आपके रिलेशनशिप को घंटों दिनों इफ़ेक्ट करता है और फिर आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ट्रस्ट को, बॉन्डिंग को, हर चीज़ को जो डिटर्मिन करता है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी रियलिटी बेसिकली क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। मेरी बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स ख़ास तौर पे और आपने खुद भी सुना होगा, मैं भी देखती हूँ अपने क्लिनिक के ऊपर आके, अक्सर रिपोर्ट करती हैं कि जी हस्बैंड जो है वो राइट आफ्टर सेक्स जो है वो मुँह दूसरी तरफ करेंगे और सो जाएँगे एंड ही डज़ नॉट केयर एट ऑल कि आप मतलब एक एक टास्क हुआ उसको आपने ख़त्म, बड़ा मैकेनिकल सा जो है वो फंक्शन लगता है। आपने एक चीज़ की और उसके बाद आप दूसरी तरफ मुँह करते हैं और सो जाते हैं। या यू जस्ट रन टू द वॉशरूम और उसके बाद जबकि जबकि आपका जो पार्टनर होता है उसको एक्चुअली जो है वो इंटीमेसी की ज़रूरत होती है, उस वक़्त उसको कडल की ज़रूरत होती है, बात की ज़रूरत होती है, क्लोज़र की ज़रूरत होती है, हग की ज़रूरत होती है। और इंटरेस्टिंगली राइट आफ्टर सेक्स आप दोनों के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, किस तरह से वो इंटीमेसी जो एंड हो रही है, वो आपके रिलेशनशिप, आपके ताल्लुक की सेटिस्फेक्शन को जो है वो डिटर्मिन करती है। बेसिकली होता क्या है कि जब जैसे ही आप सेक्सुअल इंटीमेसी जो है अपनी या इंटीमेसी जो है ख़त्म करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी को ख़त्म करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है ऑक्सीटोसिन जो कि हमारा एक बॉन्डिंग जो है वो केमिकल होता है हमारी ब्रेन के अंदर, वो रिलीज़ होता है जिससे हम ज़्यादा एक दूसरे की तरफ क्लोजनेस जो है वो फील करते हैं। देन हमारा जो है वो डोपामिन जो कि एक रिवॉर्डिंग मतलब आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, डोपामिन जो है हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है और हम बहुत सेटिस्फाइड जो है वो फील करते हैं। एंडोर्फिन एक और हमारा केमिकल है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी लज्जत को और फिर जो है हमारी रिलैक्सेशन को जो है यानी वो सुकून जो हम हासिल करना चाहते हैं वो रिलीज़ होता है। प्रोलैक्टिन एक और केमिकल है जो हमारी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जिसके ऊपर बुनियाद करती है। वो सारे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं राइट आफ्टर सेक्स और हमारा जो है वो बॉडी जो है हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है राइट आफ्टर सेक्स और हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जो है बैलेंस वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये केमिकल्स जो हैं एक्चुअली ये केमिकल्स जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्ट को हमारे बिल्ड करते हैं और हमारा इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं। जबकि हर ब्रेन जो है राइट आफ्टर सेक्सुअल जो आपका कांटेक्ट हुआ तो उसके बाद जो एक डिफरेंट तरह से जो वो उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत बॉन्डिंग चाहिए होती है, कुछ लोगों को जो है वो कनेक्शन चाह रहे होते हैं, फिजिकल क्लोजनेस चाह रहे होते हैं, जो फिजिकल इंटीमेसी के बाद या जिस्मानी ताल्लुक के बाद। और कुछ लोग जो आपको बिल्कुल भागते हुए और एकदम से जो है वो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं, इस तरह का कांटेक्ट जो है उनका नज़र आता है। इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ भी कि मोहब्बत जो है वो कम है या मोहब्बत की कमी जो हो गई है, बट इट इज़ देयर अटैचमेंट स्टाइल एंड दिस इज़ हाउ दे आर कनेक्टिंग विद देयर पार्टनर। ये वो बिहेवियर और पैटर्न है। हमारा जो अटैचमेंट स्टाइल होता है वो राइट आफ्टर सेक्स जो है वो अपीयर होता है। बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजी कहती है कि जी बहुत सारा ये बहुत एक फैसिनेटिंग सा फैक्ट है कि जैसे ही आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म होती है और उसके बाद वो लोग जो कि बहुत सिक्योर अटैचमेंट के साथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो कनेक्ट करते हैं आपस में, जिनकी बहुत अच्छी और पॉजिटिव अटैचमेंट होती है अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ और फिर अपने पार्टनर के साथ। वो यूजुअली आप आफ्टर सेक्स जो है उनकी अटैचमेंट और भी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाती है और वो कडल करते हैं एक दूसरे को, हग करते हैं, इमोशनली एक दूसरे के साथ ज़्यादा फील करते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा ओपनली बात करते हैं और क्लोजनेस को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि एंग्शियस जिनकी अटैचमेंट होती है उनको रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि सब ठीक था, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया, इस तरह की चीज़ें जो है उनको नज़र आ रही होती हैं और उसके साथ-साथ जो है वो बार-बार अपनी बॉडी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस जो है वो हो रहे होते हैं कि उनकी सैटिस्फैक्शन उनके पार्टनर से हुई या नहीं हुई या उनका पार्टनर उनसे सैटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे एंग्शियस पैटर्न्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं उन लोगों की
में जो कि एंग्शियस अटैचमेंट के साथ होते हैं, इस तरह के सवालात उनके दिमाग में राइट आफ्टर सेक्स जो है या फिजिकल इंटीमेसी के नजर आ रहे होते हैं। जो लोग अवॉइडेंट अटैचमेंट के साथ होते हैं वो फौरन जो है उनको एक अपना स्पेस चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विड्रॉन जो है वो हो जाते हैं और इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा मे बी एकदम से ओवरवेलम जो है परेशान जो है वो हो जाते हैं। जिन लोगों की जो अटैचमेंट है वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो अवॉइडेंट काइंड ऑफ होती है, यानी वो हमेशा अवॉइड करते हैं क्लोजनेस को, क्योंकि क्लोजनेस में जो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते और उनको खौफ होता है, इसलिए वो जो है वो पीछे हटना जो है शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट के साथ लोग होते हैं यूजुअली वो इंटीमेसी तो बहुत ज़्यादा गहरी चाह रहे होते हैं, बहुत पैशनेट इंटीमेसी उनको चाहिए होती है, मगर उनको डर होता है खोने का, जज होने का और अपने बारे में भी बहुत सारे सेल्फ डाउट्स जो हैं वो हो जाते हैं और डिपेंडेंसी का उनको खौफ होता है, अकेले रह जाने का जो है वो खौफ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इमोशनली कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर सेक्स के, क्या अच्छा था, बुरा था, दोबारा कनेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, मेरा पार्टनर सेटिस्फाई था, नहीं था। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन जो उनके अंदर जो है पैदा हो जाती हैं राइट आफ्टर सेक्स। सो आपका अटैचमेंट स्टाइल जो है वो एक्चुअली राइट आफ्टर सेक्स जो है वो पता चलता है बेसिकली। कुछ लोग जो हैं वो डिस्टेंट क्यों हो जाते हैं जैसे फिजिकल इंटीमेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी बहुत सारी रीजंस जो हैं वो हो सकती हैं। अटैचमेंट स्टाइल जैसे मैंने एक कहा कि वो हो सकती है इमोशनली वल्नरेबल जो है, क्योंकि हम आप देखें कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं तो आपकी बहुत रियल सेल्फ जो है वो सामने आ रही होती है, आपकी आपका अटैचमेंट कैसा है, आप चीज़ों को डील कैसे करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, आप किस तरह से दूसरे लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस तरह से अपनी डिज़ायर को दूसरे के ऊपर रीइंफोर्स कर रहे होते हैं या फोर्स कर रहे होते हैं, आप किस तरह से सिर्फ अपने प्लेजर का ख्याल रखते हैं या आप अपने पार्टनर के प्लेजर का ख्याल रखते हैं, या किस तरह से आप अपने पार्टनर को इमोशनली सेव करते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को इनिशिएट करते हैं और किस तरह से आप चीज़ों को एंड करते हैं। ये सारी एक पूरी कहानी होती है जो आपके बारे में सब कुछ खोल के जो एक्सप्लेन कर देती है। सब कुछ एक्सप्लेन करती है आपके बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए डिस्टेंट हो जाते हैं कि उनको अपना आप जो है वो वल्नरेबल लगता है कि ओह माय गॉड, मेरा तो अंदर तक ये इंसान जो है मुझे जानना शुरू हो गया कि मैं कैसा हूँ, किस तरह से हूँ, मेरी मेरी जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, मैं किस तरह से चीज़ों को आइदर आई एम गुड और बैड, ये सारी, मैं अच्छा हूँ सेक्स में, नहीं हूँ, मेरी फिजिकल शेप कैसी है, ये सारी चीज़ें अगले बंदे को जो है वो पता चलती हैं और मैं इमोशनली बहुत वल्नरेबल, यानी इस इंसान के सामने बिल्कुल नेकेड हो गया हूँ। ये वल्नरेबिलिटी जो है ये अगले इंसान को फ़ौरन जो विड्रॉ होने से रोकती है, क्योंकि वो अंदर से उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। फ़ियर ऑफ कमिटमेंट के ओहो अब मेरा इस इंसान के साथ जो है वो एक फ़िज़िकल जो है वो कनेक्शन बन चुका है, डेफ़िनेटली ये बंदा जो है मुझसे अब कोई और सवाल पूछेगा, कोई और कमिटमेंट माँगेगा, कोई और वादा जो है वो होना शुरू हो जाएगा। शेम अराउंड सेक्सुअलिटी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जिनको फ़ील होती है कि जी वो उनको लगता है कि ओहो सिंस दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो शर्म महसूस होती है और वो अक्सर आपने देखा हो कि हंसी, अजीब सी हंसी जो है, शर्मिंदगी की सी वाली हंसी जो है लोगों के चेहरे पे अक्सर जो है वो नज़र आ रही होती है। और शेम जो है बेसिकली वो लोगों को डिस्टेंट जो है वो कर देती है। कोई कोई पास्ट ट्रॉमा जो है, कल ही एक क्लाइंट मेरे आए तो उन्होंने बताया कि जी मैं अपनी बेगम के बहुत करीब होता हूँ तो मुझे अपना बचपन में वो याद आता है कि मेरे माँ बाप किस तरह से आपस में लड़ाई किया करते थे, किस तरह से उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो होती, जैसे वो मेरे करीब आती है तो मैं उसको फ़ौरन जो है वो दूर कर देता हूँ। इस तरह के बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो कि सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान, क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन जो है वो हो रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है अपने वीकर चीज़ों को जो है वो, क्योंकि डिज़ायर आप अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी फ़िज़िकल नीड एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो बहुत सारे ट्रॉमास जो हैं वो उस वक़्त आपके दिमाग में आ सकते हैं। वो यूजुअली ट्रॉमास जो हैं वो आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, आपके अपने एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड जो हैं वो होते हैं, जो कि आपको डिस्टेंट कर देते हैं क्योंकि आप उनको फेस नहीं करना चाह रहे और वो बहुत पेनफुल होते हैं। कल्चर और जो रिलीजियस गिल्ट हमारे अंदर डाला जाता है सेक्स और सेक्सुअलिटी के दरमियान, शर्मिंदगी सी एक अजीब, आप अपने पार्टनर के साथ भी सेक्स जब कर लेते हैं या उसके साथ गुनाह, तो ऑफ कोर्स गुनाह ही है और उसको कोई रीइंफोर्स नहीं करता और उसके ऊपर आपको यकीनी तौर पे शर्मिंदगी होनी चाहिए और उससे जितना परहेज़ कर सकते हैं आपको ज़रूर परहेज़ करना चाहिए। मगर अक्सर लोग जब अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने जो लाइफ पार्टनर्स के साथ भी जब इंटीमेट हो जाते हैं फिज़िकली, तो अक्सर उनमें देखा गया है कि जी वो भी बहुत शर्मिंदा से एक-दूसरे से अवॉइड करते हुए जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। ये वो गिल्ट है जो हमारा कल्चर और हमारे इर्द-गिर्द के लोग जो हैं हमारे अंदर डालते हैं।
स्ट्रेस जो है वो अक्सर लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि जजमेंट जो है वो आपको अपने ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। आपके पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ बताना शुरू कर देती है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी डिससेटिस्फेक्शन आपके ऊपर जो बहुत जो है लोड जो है वो कर देती है। इमोशनल एग्जर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अक्सर लोग जो है वो आपको इमोशनली, क्योंकि वो वल्नरेबल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत सारे पुराने कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स जो हैं दिमाग में आ रहे होते हैं, जिनके साथ अच्छा टाइम गुजरा होता है, जिनके साथ बुरा टाइम गुजरा होता है, वो सब आपके दिमाग में अटैक कर रहे होते हैं उस वक्त। एंड यू फील लाइक ए येस, अब आपका दिमाग जो है पूरा फंस उसमें जो है वो क्रिएट हुआ और आप इमोशनली बहुत थके हुए फील जो है वो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, ख़ास तौर पे हमारे जो आदमी हैं उनको, हमारे जो काउंटर पार्टनर है उनको अपना इमोशनल एक्सप्रेशन देने में बहुत ज़्यादा मसला जो है वो होता है। अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते और इस वजह से फिर फटाफट वो भागते हैं और कनेक्ट भी नहीं करते अपने पार्टनर के साथ। डिस्टेंस जो कि राइट आफ्टर सेक्स होता है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप जो है एंड हो रहा है, बल्कि पैटर्न्स को आपको समझने की ज़रूरत होती है कि पैटर्न क्या है, क्या हर दफ़ा ये हो रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो रहा है। फिजिकल इंटीमेसी के बाद की जो आफ्टर केयर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। हेल्दी कपल्स जो होते हैं वो इंटीमेसी को सिर्फ ये नहीं समझते कि एक ऑर्गेज़म आपका हुआ, आप एक पीक पे पहुंचे, प्लेजर पॉइंट आया एंड दैट इज़ इट। नो, उनकी इंटीमेसी जो है वो उसके बाद स्टार्ट होती है, बिकॉज वो कनेक्शन ज़्यादा अच्छा जो है कनेक्शन जो है वो होता है। बिकॉज आप ड्यूरिंग फिजिकल इंटीमेसी जितना भी अपने आप को रोकना चाहें, आपका रियल सेल्फ जो है वो नज़र आ रहा होता है। आपका सेल्फ जो है वो एक्चुअली मिरर कर रहा होता है आपको कि हु यू आर एक्चुअली। आप किस तरह से अपने आप को डील करते हैं, कैसे आप दूसरों को डील करते हैं। जो कि हेल्दी कपल्स होते हैं वो अक्सर ऑर्गेज़म के बाद आफ्टर केयर एक दूसरे को ज़रूर देते हैं, जिसमें हगिंग होती है, हाथ का पकड़ना होता है, एक दूसरे की बॉडी को सहलाना हो सकता है, आई कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है, अपने पार्टनर से पूछना हो सकता है कि हाउ ही और शी इज़ फीलिंग, क्या वो फील करें, कैसा महसूस करें। एप्रिसिएशन एक दूसरे के बारे में हो सकती है और इसी तरह से एक दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है कि आपने एक दूसरे की नीड का ख्याल किया और एक दूसरे को एक दूसरे की पसंद के हिसाब से जो है वो अटेंड किया उसकी नीड को। और रिलेशनशिप जो है वो उसमें ना सिर्फ रिलेशनशिप बल्कि आपकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत बेहतर जो है वो होना शुरू हो जाती है जब आप आफ्टर केयर जो है वो अपने पार्टनर को देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है कंसिस्टेंसी को, मतलब मसलसल क्या चीज़ हो रही होती है उसको देखें, क्योंकि जो जो चीज़ मसलसल हो रही होती है दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और जो चीज़ कभी कभार हो रही होती है ऑफ कोर्स वो एक पैटर्न होता है जिसको जो है वो आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कुछ चेंज हो रहा हो और वो भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि शायद कुछ हुआ है, कुछ चेंज है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, बर्डन है, कोई भी चीज़ जो है वो आपको बता रही है। मगर अगर एक चीज़ कंसिस्टेंसी से चल रही है और वो है पैटर्न, अगर डिस्टर्बिंग है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है और अगर एक्सेप्टेबल है तो फाइन, एंजॉय दैट। कंसर्न आपने कब होना है, जब आपका पार्टनर जो राइट आफ्टर सेक्स जो है वो आपको छोड़ देता है, बिल्कुल मतलब यू जस्ट गेट डन और ख़त्म, अपने अपने मुंह लेफ़्ट राइट किए या वॉशरूम में भागे या तू कौन मैं कौन वाली बात जो है वो ख़त्म होती है, कोई कनेक्शन नहीं होता। इमोशनल क्लोजनेस जो है, जिस बात की जो कुर्बत आपको चाहिए होती है उसको डिनाई करें या अवॉइड करें। और इसी तरह से जो है वो ड्यूरिंग इंटीमेसी, फ़िज़िकल इंटीमेसी यानी फ़िज़िकल कुर्बत के दौरान या जिस्मानी कुर्बत के दौरान अगर वो मोहब्बत शो करने में जो है अगले इंसान को मुश्किल जो है वो हो रही हो, अगर आपको लगता है कि आपको यूज़ किया गया है, इफ़ यू फील यूज्ड, तो आफ्टर सेक्स, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही हो और फिर जो है वो इंटीमेसी के बारे में आपका पार्टनर जो बात करने से रिफ्यूज़ करे एंड देन अगर आपकी इमोशनल नीड्स को जो है डिसमिस कर दिया जाए, तो आपको ये परसिस्टेंट जो इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है, ये एक्चुअली इस पे आपको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, इस पे आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है, इस पे आपको एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। हेल्दी पोस्ट सेक्स इंटीमेसी जो है वो कैसे आप शो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ कि जितना मर्जी आपका फिजिकल रिलेशनशिप जितना मर्जी सेटिस्फाइंग हो, लेकिन अगर आपकी पोस्ट जो है वो इंटीमेसी, अगर आपका कनेक्शन नहीं है, यानी बाद में आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे, तो आपकी इंटीमेसी जो अधूरी है, डिससेटिस्फाइड आपका रिलेशनशिप जो है वो होता है। और इसमें जो फैक्टर्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं वो साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा जो है इम्पैक्ट भी हमारी ज़िंदगी में हमारी नफ्सियाती चीज़ों का ही होता है कि हम महसूस कैसा करते हैं, हम सोचते कैसे हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती हैं बहुत बुरी तरह।
साइकोलॉजिकल इंटीमेसी में ख़ास तौर पे पोस्ट सेक्स जो है वो आपको जो शो करने की ज़रूरत है, उसमें आप इमोशनली आपका पार्टनर जो है वो सेफ़ फ़ील करे। आप रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे की नीड्स को और वे ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट जो है वो दें। एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत जो बहुत ओपनली करें। एक दूसरे के साथ ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें द वे दे आर, जज मत कीजिए। एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को जज करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गोल जो है वो एक दूसरे को ये नहीं है कि आप जो है वो हर दफ़ा जो है वो एक ही तरह का बिहेवियर जो है वो रखें, बल्कि गोल ये है कि आपका पार्टनर आपके साथ किस तरह से फ़ील करता है और आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह से फ़ील करते हैं और आप अपने और अपने पार्टनर के लिए किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करते हैं। ऑफ़ कोर्स एंड पे सिर्फ ये बात कहूँगी कि एक्चुअली पोस्ट सेक्स जो है बिहेवियर आपके जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सैटिस्फैक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा है। और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो हैं वो सिर्फ फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं होते। जो आपका एक जिस्मानी क़ुर्बत का ताल्लुक़ है, वो सिर्फ़ जिस्मानी नहीं है, वो स्पिरिचुअल भी है और वो जज़्बाती भी है। और आप जो है, आपको चाहे स्पेस चाहिए, थोड़ी क्लोज़नेस चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पार्टनर की नीड डीपर कनेक्शन है, तो फिर आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शेयर दिस वीडियो हू रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड कि उनको पोस्ट सेक्स केयर जो है किस तरह से जो है एक दूसरे की करने की ज़रूरत है, या पोस्ट सेक्स जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन अगर आपकी इमोशनल नीड्स को जो है डिसमिस कर दिया जाए, तो आपको ये परसिस्टेंट जो इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है, ये एक्चुअली इस पे आपको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। इस पे आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। इस पे आपको एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। हेल्दी पोस्ट सेक्स इंटीमेसी जो है वो कैसे आप शो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ कि जितना मर्ज़ी आपका फ़िज़िकल रिलेशनशिप जितना मर्ज़ी सैटिस्फाइंग हो, लेकिन अगर आपकी पोस्ट जो है वो इंटीमेसी अगर आपका कनेक्शन नहीं है, यानी बाद में आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे, तो आपकी इंटीमेसी जो अधूरी है, डिससैटिस्फाइड आपका रिलेशनशिप जो है वो होता है। और इसमें जो फैक्टर्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं वो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा जो है इम्पैक्ट भी हमारी ज़िंदगी में हमारी नफ्सियाती चीज़ों का ही होता है कि हम महसूस कैसा करते हैं, हम सोचते कैसे हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती हैं बहुत बुरी तरह। साइकोलॉजिकल इंटीमेसी में ख़ास तौर पे पोस्ट सेक्स जो है वो आपको जो शो करने की ज़रूरत है, उसमें आप इमोशनली आपका पार्टनर जो है वो सेफ़ फ़ील करे। आप रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे की नीड्स को और वे ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट जो है वो दें। एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत जो बहुत ओपनली करें। एक दूसरे के साथ ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें द वे दे आर, जज मत कीजिए। एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को जज करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गोल जो है वो एक दूसरे को ये नहीं है कि आप जो है वो हर दफ़ा जो है वो एक ही तरह का बिहेवियर जो है वो रखें, बल्कि गोल ये है कि आपका पार्टनर आपके साथ किस तरह से फ़ील करता है और आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह से फ़ील करते हैं और आप अपने और अपने पार्टनर के लिए किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करते हैं। ऑफ़ कोर्स एंड पे सिर्फ ये बात कहूँगी कि एक्चुअली पोस्ट सेक्स जो है बिहेवियर आपके जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सैटिस्फैक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा है। और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो हैं वो सिर्फ फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं होते। जो आपका एक जिस्मानी क़ुर्बत का ताल्लुक़ है, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं है, वो स्पिरिचुअल भी है और वो जज़्बाती भी है। और आप जो है, आपको चाहे स्पेस चाहिए, थोड़ी क्लोज़नेस चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पार्टनर की नीड डीपर कनेक्शन है, तो फिर आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शेयर दिस वीडियो हू रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड कि उनको पोस्ट सेक्स केयर जो है किस तरह से जो है एक दूसरे की करने की ज़रूरत है, या पोस्ट सेक्स जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए और अपने रिलेशनशिप्स का भी।